आज हम बताएंगे ऐसे शूरवीर की कहानी जो अपनी वीरता से इतिहास के पन्नों में अमर हो गए, जो अपनी मातृभूमि और अपनी मान सम्मान के लिए अपने प्राण निछावर कर दिए। राजस्थान का इतिहास ऐसे ही महान शूरवीरों से भरा पड़ा है। इन्हीं में से एक चित्तौड़गढ़ के राजा रावल रतन सिंह के सेनापति गोरा और बादल, जिन्हें देश के वीर सेनापति का सम्मान प्राप्त है। इनकी वीरता की किस्से आज भी अमर हैं, जिसके कारण मिट्टी भी चंदन है राजस्थानी, दोहराता हूँ सुनो रक्त से लिखी हुई कुर्बानी। यह रचना कवि नरेंद्र मिश्र ने गोरा बादल की वीरता पर रची है। गोरा बादल चित्तौड़गढ़ के राजा रावल रतन सिंह के सेनापति थे। बादल गोरा के भतीजे, ये दोनों युद्ध नीति में कुशल थे। दुश्मन के पास इनकी रणनीति का कोई जोड़ नहीं था। चित्तौड़गढ़ के किले के ये दो अनमोल रत्न थे। जिस तरह गोरा के किस्से अमर हैं, उसी तरह बादल के भी किस्से अमर हैं। बादल बचपन से ही शूरवीर पराक्रमी थे और वह 12 वर्ष की उम्र में बहुत बड़ा युद्ध लड़े थे। ये बात तब की है जब रावल रतन सिंह पद्मिनी से स्वयंवर में शादी की। पद्मिनी के गुण और सुंदरता के चर्चे पूरे राज्य में गूंजती थी। रावल रतन सिंह के राज दरबार में राघव चेतन नामक एक संगीतकार रहता था, जो रावल रतन सिंह एक दिन उसे काला जादू करते हुए देख लिए और उसे राज्य से बाहर कर दिया। राघव ने दिल्ली पहुंचकर दिल्ली के सल्तनत अलाउद्दीन खिलजी के समक्ष पद्मिनी के सौंदर्य का वर्णन करने लगा। खिलजी की यह बात सुनकर दंग रह गया और उसने चित्तौड़गढ़ पर आक्रमण करने की ठान ली। पहले उसने दुर्ग को घेरा और खिलजी की सेना किले का बाल भी बाका ना कर सके। तब खिलजी ने दूसरी चाल चली। उसने रावल रतन सिंह को संधि प्रस्ताव भेजा और खाने के साथ पद्मिनी को देखने की बात कही। राजा रतन सिंह जी ने खिलजी के सभी शर्तों को स्वीकार कर लिए और यह बात सेनापति गोरा को रास नहीं आई। तभी राजा रतन सिंह ने कहा कि हर समय युद्ध नहीं होता, कुछ चीज़ें कूटनीति से चली जाती है। जब खिलजी महल में आया तो रतन सिंह जी ने शीशे में पद्मिनी की झलक दिखाई। खिलजी के पागलपन को और बढ़ा दिया और खिलजी ने रतन सिंह को दावत पर बुलाया और छल से रतन सिंह को बंदी बना लिया। खिलजी का एक संदेश भेजता है कि खिलजी का चित्तौड़ दुर्ग में एक संदेशा आया, जिसको सुनकर शक्ति शौर्य पर अंधियारा छाया। 10 दिन के भीतर ना पद्मिनी का डोला यदि आया, यदि ना रूप की रानी को तुमने दिल्ली पहुंचाया, तो फिर राणा रतन सिंह का शीश कटा पाओगे। शाही शर्त ना मानी तो पीछे पछताओगे। यह संदेश मिलते ही महल में शोक की लहर छा गई। गोरा बादल को रतन सिंह महल से बाहर निकाल चुके थे और वे राजा बंदी बनाए जा चुके थे। रानी पद्मिनी का सम्मान दांव पे लगा था। कहा जाता है कि पद्मिनी ने खुद अपने कुछ विश्वास पात्रों के साथ गोरा बादल की तलाश शुरू की थी और काफ़ी तलाश के बाद गोरा बादल एक जिले में मिले। गोरा से पद्मिनी ने खिलजी का पैगाम सुनाया, मगर वीरता का अपमानित ज्वार नहीं मिट पाया। बोला मैं तो बहुत तुच्छ हूँ, राजनीति क्या जानूँ, निर्वासित हूँ राजमुकुट की हट कैसे पहचानूँ। पद्मिनी बोली, समय नहीं है वीर क्रोध करने का, अगर धरा की आन मिट गई घाव नहीं भरने का। दिल्ली गई पद्मिनी तो पीछे पछताओगे, जीते जी राजपूती कुल को दाग लगा जाओगे। राणा ने जो कहा किया वो माफ़ करो सेनानी, यह कहकर गोरा के कदमों में झुकी पद्मिनी रानी। गोरा पीछे हटता और कहता है, आप सिसोदिया कुल की महारानी है, आप चिंता मत करो। जब तक गोरा के कंधों पर दुर्जय शीश रहेगा, महाकाल से भी राणा का मस्तक नहीं कटेगा। राणा के सकुशल आने तक गोरा नहीं मरेगा, एक पहर तक सर कटने पर धड़ युद्ध करेगा। यह कहकर सेना के भार थाम लिए और गोरा ने राणा को छुड़ाने के लिए योजना बनाई। खिलजी को संदेश भिजवाया गया कि रानी आने को तैयार है। संदेश पाते ही खिलजी खुश हो गया। चित्तौड़गढ़ की हर शर्त नियम मानने को तैयार हो गया। गोरा ने 700 डोली बनवाई और उसमें 700 सैनिक बैठवाए। हर डोली को 4-4 राजपूत सैनिक उठा रहे थे। हर सैनिक लाखों से लड़ने के लिए सक्षम थे और 700 सैनिक जो यम से भी लड़ सकते थे।
हर सैनिक सेनापति था, लाखों से लड़ सकते थे। एक एक कर बैठ गए सज गई डोलियां पल में, मर मिटने की होड़ लग गई थी मेवाड़ी दल में। हर डोली में एक वीर था, चार उठाने वाले, पांचों ही शंकर के गढ़ की तरह समर मत वाले। बजा कुंज का शंख, सैनिकों ने जय जयकार लगाई, हर हर महादेव की ध्वनि दसों दिशा लहराई। खिलजी के सेना से दो दो हाथ करने में तैयार हो गए। गोरा ने संदेश भेजवाया कि रानी एक बार राजा से मिलना चाहती है। पहले से शर्त मानकर तैयार बैठा खिलजी हामी भर दी। पास में बैठे एक लोहार को राजा के पास भेजा गया ताकि राजा की बेड़ियां काट कर उन्हें आज़ाद करा दे। पहले से तैयार राजपूत सेना अपने राजा को लेकर चित्तौड़ की तरफ रवाना हो गई। इसकी खबर खिलजी को लगी तो दुगुनी सेना के साथ राजा को रोकने का आदेश दिया। रण का भूषण ओढ़े गोरा और बादल उनकी राजपूती सेना आर पार की लड़ाई में खिलजी की सेना पर कहर बनकर टूट पड़ी। टूट पड़ो मेवाड़ी, सिर बादल सिंह ललकारा, हर हर महादेव का गर्जा नभभेदी जयकारा। निकल डोलियों में मेवाड़ी, बिजली लगी चमकने, काली का खप्पर भरने, तलवारें लगी खटकने। गोरा और खिलजी की सेना में भयंकर युद्ध हुआ। खिलजी की सेना पर राजपूती सेना भारी पड़ी। तभी खिलजी ने फिर एक बार छल खेला, गोरा का सिर धड़ से अलग कर दिया। धोखे से सर कटने के बाद भी गोरा का धड़ खिलजी के सेना पर कहर बरसाता रहा। मगर वाह रे मेवाड़ी, गोरा का धड़ भी दौड़ा, किया जफर पर वार की, जैसे सर पर गिरा हथौड़ा। चाचा के धड़ को लड़ते देख भतीजे बादल ने और पराक्रम से लड़ा। वही हुआ जो राजस्थान की लाज बचाते चित्तौड़गढ़ के एक और वीर अमर हो गए और उधर रावल रतन सिंह सकुशल महल पहुंच गए। एक एक कर मिटे सभी मेवाड़ी वीर सिपाही, रतन सिंह पर लेकिन रंचक आँच न आने पाई। गोरा बादल के सौ पर भारत माता रोई थी, उसने अपनी दो प्यारी ज्वलंत मड़िया खोई थी। ऐसे सूरवीर की कहानी सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें।